नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जर्मनी ने हिटलर का दौर देखा है। जर्मनी ने तानाशाही देखी है। उस समय में हिटलर बहुत लोकप्रिय था और हिटलर ने करोड़ों लोगों का ब्रेन वॉश करके लोगों को अपना अंधभक्त बना रखा था। हिटलर ने कुछ फर्जी दुश्मन खड़े किए हुए थे और फर्जी दुश्मन अर्थात वो जूइस को सामने रख के लोगों को उनका डर, उनका खौफ दिखाकर हिटलर ने अपनी जगह बना ली थी। साथियों, उस समय का मीडिया भी हिटलर के साथ था और मीडिया वो सब बातें करता था जो हिटलर के फायदे में होती थी और हिटलर को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उस समय का मीडिया बहुत सक्रिय था। साथ ही उस समय का जो कॉरपोरेट भी उस समय के जो भी थे वो हिटलर के साथ थे। तो हिटलर ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के पूरे देश को, पूरी जर्मनी को अपने कंट्रोल में कर रखा था। इसी तरीके से आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भारत देश कहीं हिटलर की राह पर तो नहीं चल रहा, कहीं तानाशाही की ओर तो नहीं बढ़ रहा। भारत देश में कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई आपातकाल नहीं है, फिर भी जो स्थिति है वो अघोषित आपातकाल की स्थिति है। आज भारत देश में लोकतंत्र में कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। लोकतंत्र में आज कोई भी अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसका दमन कर दिया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लोकतंत्र में आज अपनी आवाज़ जिसकी भी उठेगी उसको दबा दिया जाएगा, दमन किया जाएगा, कुचला जाएगा। तरीके और फ़र्क अलग अलग है, परंतु काम वही हो रहा है जो जर्मनी में उन दिनों हिटलर के शासन में होता था। इसीलिए तो हिटलर को डिक्टेटरशिप का और डिक्टेटरशिप को हिटलर का पर्यायवाची माना जा रहा है। आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को दबाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को डराने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वही काम हिटलर ने उस समय जर्मनी में किया था। जर्मनी में जूइस का नाम ले लेकर उनका खौफ दिखाकर हिटलर ने सत्ता काबिज की थी और इसी तरीके से भारत देश में मुसलमानों का नाम ले लेकर आज ये भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। मुसलमानों को टारगेट कर कर और हिंदू खतरे में है, इस बात को उजागर कर कर कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आपको एक होना पड़ेगा, इस बात को कहकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी यहाँ पर शासन को काबिज किए जाना चाहते हैं। साथियों, इस दौर में जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, आज यहाँ पर राष्ट्रवाद मतलब कि मोदी, और वो कहते हैं कि अगर कोई मोदी को नहीं मानता है तो वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो देशद्रोही है। आज भारत देश को बीजेपी का, आरएसएस का और मोदी का पर्याय मानने की, बताने की कोशिश की जा रही है और इसी की आड़ में देश की करोड़ों करोड़ों संपत्तियों को लुटाया जा रहा है। देश के लोगों में आज बेरोजगारी है, ऐसे मुद्दों को दबाया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, उसको दबाया जा रहा है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया गया, कुचला गया। उनके जो प्रश्न खड़े किए हैं उनके प्रश्नों का जवाब ना देना पड़े, इसलिए माफ़ी मांगो, ऐसी वाहियात बात की जा रही है। राहुल गांधी को यहाँ तक कि आज डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। तो डिस्क्वालीफाइड करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा था कि राहुल गांधी अपनी आवाज़ को ना उठाएं। परंतु एक बात कहना चाहूँगी कि स्प्रिंग को एक हद तक ही दबाया जा सकता है। यदि आप स्प्रिंग को ज़्यादा दबाएंगे, जितना दबाएंगे उतने ज़ोर से उछलेगी। और आज विरोध पक्ष को यदि आपने और ज़्यादा दबाया तो और ज़्यादा विरोध पक्ष एक होगा और एक होके आपके सामने आएगा। जिस तरीके से हिटलर शाही का भी अंत हुआ था, उसी तरह से मोदी शाही का भी अंत होगा। मोदी अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, जैसे हिटलर जा सकता था और जाता था। तो आज के दौर में हिटलर का भी एक दौर था, वो खत्म हुआ। तो आज के दौर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मोदी और शाह का भी अंत आएगा। हर कोई किसी का भी अंत है।
कोई भी इंसान राजनीति में हो या कहीं पे भी हो अमर पट्टा लिखा के नहीं आया है। हर किसी को उतरना ही पड़ता है। एक ना एक दिन हर किसी का डाउनफॉल आ ही जाता है। और जिस तरीके से मोदी अब विरोध पक्ष को दबाने की बात कर रही है, उससे ये साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के पतन का समय आ गया है। भारतवासियों को, देश वालों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके अपने आँख नाक कान खुले रखिए। दुनिया में क्या चल रहा है और आपके देश में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ किसी को फॉलो करना है, अंधभक्त बनना है, उससे नहीं चलेगा। आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है आपको वो समझने की ज़रूरत है। आपके बच्चों को त्रिशूल और तलवार पकड़ा दी जाती है, जबकि ये नेता के लोग, ये बच्चे ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और विदेशों में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं। तो आपको बरगलाने की ज़रूरत नहीं है, इनसे सावधान होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण कर रहे हैं। आज गैस का भाव 1100 रुपये से भी ऊपर बढ़ गया है, तब भी आप आवाज़ क्यों उठाते हैं? आधार कार्ड और पान कार्ड को लिंक करने की बात चल रही है, उसके अंदर 2500 रुपये का खर्चा है, फिर भी आप आवाज़ क्यों उठाते? और यदि आपने लिंक नहीं किया तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सब कैसी बातें चल रही हैं भारत देश में? कितनी वाहियात बातें चल रही हैं। फिर भी भारत देश के सामान्य प्रजा अंधभक्त हो गई है, इस हद तक अंधी हो गई है कि समझ नहीं आ रहा है कि अपना खुद का नुकसान करके भी वो बीजेपी को वोट करना चाहती है, अगर चाहती है तो। पर अभी हालात बदल गए हैं। मैं आज अपने वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, उठानी पड़ेगी। हर जोर और जुल्म के सामने अपनी आवाज़ को उठाते रहना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही फिर मिलूँगी एक नए वीडियो, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।